हम अपने माइक्रो फाइनेंस या निधि कंपनी में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लें या ना लें, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। जब भी कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी या निधि कंपनी के सॉफ्टवेयर लेने के लिए लोग आते हैं तो एक बार जरूर ये पूछते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप ये चेक कीजिए कि पहले जीएसटी के लिए आप अप्लीकेबल हैं या नहीं है। ये आप चेक कैसे करेंगे? ये स्टेट वाइज डिसाइड होता है कि आप जिस स्टेट में हैं वहाँ पे सर्विस चार्जेज 20 लाख रुपए पे जाने पे जीएसटी अप्लीकेबल है या 40 लाख रुपए जाने पे, तो वो आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए हम अभी के लिए मान लेते हैं कि 20 लाख रुपए जाने पे आप जीएसटी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे, लेकिन ये 20 लाख रुपए कौन सा अमाउंट होगा, आइए हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है और मैं CEO जेपी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। आप माइक्रो फाइनेंस या निधि कंपनी में कई तरीके के चार्जेस लेते हैं। जैसे कि अगर माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो आप लोन देते हैं, लोन देने के साथ में आप प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, इंश्योरेंस चार्ज करते हैं, कलेक्शन टाइम पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, कलेक्शन चार्ज आप चार्ज करते हैं, एडिशनल पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो ये तमाम तरीके के ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे होते हैं। लेकिन जीएसटी के लिए कौन सा एप्लीकेबल है कौन सा नहीं, इसको समझते हैं। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में जो आपका इंटरेस्ट है वो मेन इनकम का सोर्स है। तो आप इंटरेस्ट या इंटरेस्ट की पेनल्टी, एडिशनल इंटरेस्ट, ये सब चीजें जो हैं ये जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। इसको छोड़ के बाकी का जो आप फीस किसी तरह का ले रहे हैं, जैसे कि आप प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, कलेक्शन चार्ज ले रहे हैं, दो पे हम लोग बात करें प्रोसेसिंग फीस और कलेक्शन चार्ज, ये सभी लोग लगभग ले रहे होते हैं। जिस दिन ये वाला फीस 20 लाख रुपए आपका टच कर जाएगा, या जिस स्टेट में है आप वहाँ 40 लाख रुपए, तो 40 लाख रुपए टच कर जाएगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेट होगा। पहले दिन से लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से निधि कंपनी में भी आप प्रोसेसिंग फीस, कलेक्शन चार्जेस या इसके साथ में कोई आप डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं उसके लिए कोई चार्जेस ले रहे हैं, तो अगर ये सारा जोड़ के 20 लाख रुपए आपका पहुंचता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। नहीं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से आपका नुकसान, आपके कस्टमर, दोनों लोगों का नुकसान है। अगर आप अप्लीकेबल नहीं हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप लेंगे तो उसकी फाइलिंग भी करेंगे, उसका खर्चा अलग आएगा और आपके कस्टमर को एडिशनल 18% का जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अगर आप 50,000 रुपए का लोन पास करते हैं जिसपे कि 1% आप केवल प्रोसेसिंग फीस रखते हैं जो कि 500 रुपए आता है, तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको केवल 500 रुपए कस्टमर से चार्ज करना है। लेकिन अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको 18%, 500 का 18% 90 रुपए, आपको कस्टमर से 590 रुपए चार्ज करना पड़ेगा। तो ये 90 रुपए एक्स्ट्रा बर्डन आपके कस्टमर के ऊपर पड़ रहा है, आपके मेंबर के ऊपर पड़ रहा है। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें शुरू से ही कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं कीजिए। पहले चेक कीजिए कि आपका प्रोसेसिंग फीस, आपका कलेक्शन चार्ज, हम दो को केवल लेके चल रहे हैं, या फिर एडिशनल कोई भी अगर आप इंटरेस्ट के अलावा फीस ले रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं, तो वो जोड़ लीजिए कि क्या वो 20 लाख के दायरे में या 40 लाख के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। बाकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अलग से कोई जरूरत नहीं है कि आपको मैंडेट ही है। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका सॉल्यूशन दें। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।